अपने ग्रामीण भाइयों बहनों को जिस ज़मीन पर उनका घर बना है वो आबादी की ज़मीनों पर, ज़्यादातर घर तो गांव में आबादी की ज़मीनों पे बने हैं। उन लोगों के अंदर एक असुरक्षा की भावना रहती थी कि मेरा घर आबादी पे है, कभी भी, चूंकि आबादी की ज़मीन सरकार की मानी जाती है, तो ऐसे में एक असुरक्षा की भावना समाज में सबके बीच रहती थी। आज अब गाँव के अंदर एक खुशी की लहर इस बात को लेकर है कि वह उस ज़मीन को सरकार ने उन लोगों के नाम से जिनके घर थे, उनके नाम दर्ज कर दिया, जिसमें माताओं के नाम को प्रमुखता दी गई है। तो कहीं न कहीं से समाज में ग्रामीण जनमानस का जीवन जो असुरक्षित था, उसको सुरक्षा की दृष्टि से और ताकत प्रदान करने के लिए और उनके अंदर एक स्थायित्व का भाव पैदा करने के लिए कि वो उनका घर उनकी अपनी ज़मीन पे बना है, कोई उसको ले नहीं सकता है। तो इसी तरह का एक सरकार की तरफ से लोगों को एक बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया गया पूरे भारतवर्ष के ग्रामीण जनजीवन को सुरक्षित, उनके जनजीवन को सुरक्षित करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास। बहुत से मकान तालाबों पे, नजूल जमीनों पे और ऐसी जगह बने, क्या उनको भी नज़ूल शहर में होता है, गाँव में तो आबादी की ज़मीनें होती हैं। तो भय का वातावरण रहता है कि कब हमारी ज़मीन को कोई खाली करा ले, हमारा मकान टूट जाए। तो आए दिन इस तरह का विवाद भी गाँव में जन्म लेता है, झगड़े होते रहते हैं। तो उन सबको समाप्त करने के लिए कि जिस ज़मीन पे घर बना है वो ज़मीन उसकी है, यही एक भाव लोगों के अंदर सरकार पैदा करना चाहती है। और ये आज़ादी के बाद 70-75 साल लग गए ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाने के लिए। हम बधाई देना चाहते हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने गाँव के उन किसानों का, उन गाँव के रहने वालों का दर्द समझा। हम बधाई देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए NN भारत।